गर्भं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दन् मदगन्धलुब्ध मधुप सिंदूर शोभा वंदे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं सबसे पहले मैं अपने सद्गुरु पूज्य मुरारी बापू को प्रणाम करता हूँ। और पंडित जी जैसा कह रहे थे कि भगीरथ जी के लिए क्या मोटिवेशन है, तो मेरे सद्गुरु पूज्य बापू कहते हैं कि जो पुरुषार्थ से नहीं मिलता वो प्रसाद से मिल जाता है गुरु के। तो ये उनकी कृपा है कि संगीत मेरे जीवन में आया 16 वर्ष की आयु में। यहाँ बहुत से बच्चे 16 वर्ष से काफ़ी कम हैं, मेरे खुद के बच्चे 16 वर्ष से काफ़ी कम हैं। मैंने पहली बार गायन सीखना प्रारंभ किया था, जो कि क्लासिकल के लिए काफ़ी लेट भी माना जाता है, 16 साल। तो गुरु का आशीर्वाद, मेरे पिताजी ने मुझे भेजा फिर पंडित छन्नूलाल जी मिश्र गुरु जी के पास। उनको मैं प्रणाम करता हूँ, याद करता हूँ, जिनकी वजह से संगीत में इतनी रुचि हुई। और जिस चीज़ में किसी भी व्यक्ति का मन लगता है तो उसमें घंटों भी वो समय बिताए तो उसे लगता है कि क्षण भर में ये समय बीत गया, और जब मन न लगे तो 5 मिनट भी काटना मुश्किल है। तो चूँकि संगीत में गुरुजी ने इतना रस पैदा करके वो सिखाते थे कि वो रस अभी तक उनके जाने के बाद, इसी को शाश्वत रस कहते हैं, कि वो अभी तक बना हुआ है। तो गुरुजी को मैं प्रणाम करता हूँ। हम लोग सबके गार्जियन, आज महाराज जी यहाँ बैठे हैं, पंडित पूरन महाराज जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ और आपको प्रणाम कर रहा हूँ। तो हम लोग सबके गार्जियन, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, स्वर्गीय पंडित किशन महाराज जी को, उनको भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ सबकी तरफ से। इतना प्रेम वो देते थे, उनका स्वभाव से कई लोग बड़ा वो भी करते थे कि मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, पर इतना उनका जो कोमल पक्ष है वो भगवान की दया से हम लोगों को देखने को मिला, मुझे खासकर देखने को मिला। मैं कॉलेज में था तब भी उन्हें कोई भी काम हो तो पिताजी को नहीं फ़ोन करते थे, मुझे फ़ोन करते थे। ये बहुत बड़ी उनकी कृपा थी, उनको प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर साहब बैठे हैं, हमारे गुरु भाई भी हैं गुरु जी के अति प्रिय, संगीत को आगे लेके काशी में जाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं हमारे परिचित, हम कई लोग मेरा कार्यक्रम सुनने आए हैं। पंकज चाचा, सीमा चाची पीछे बैठे हैं, वो भी आए हैं, DPS स्कूल से के ओनर्स, और वो खास मेरा प्रोग्राम सुनने आए हैं। पंडित जी आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपने इतनी प्रशंसा की, मुझे इतना आनंद हो रहा था सुन करके कि आप इतने अच्छे शब्द बोल रहे थे। तो आपने जब यहाँ कहा कि परफॉर्म करना है तो आपको पता है हम लोग को परसों कुछ निकलना है किसी यात्रा के लिए, बट आपका तो उपदेश भी आदेश है मेरे लिए। रागिनी जी बच्चों को सिखाती हैं बहुत ही प्रेम से। मेरे दोनों बच्चे, मैं तो 16 वर्ष की आयु में सीखना शुरू किया था, 16 वर्ष की आयु तक आते आते मुझसे बहुत अच्छे सिंगर बन जाएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है आप लोगों के संरक्षण में, इसका मुझे बहुत आनंद है। और अंत में यहाँ जितने भी सब बैठे हैं और ज़्यादातर मुझसे काफ़ी छोटे हैं आयु में, मैं उन लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, सभी लोगों को, उनके अंदर बैठे कलाकार को। ये ऐसा पहला प्रोग्राम है जो मैं करने जा रहा हूँ,
जिसमें कि 90% से ज़्यादा लोग जो सामने बैठे हैं वो आर्टिस्ट हैं और मुझसे अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो मैं पहले ही उन सबको प्रणाम कर देता हूँ। तो बच्चों, अगर मुझसे कुछ गलती हो तो आप लोग हंसना नहीं है, मतलब ऐसा सोच लेना कि ठीक है ऋचा के पापा गा रहे हैं, ऐसा सोच के। तो नॉर्मली क्या होता है, कोई कार्यक्रम होता है तो किसी बच्चे को भी बोलते हैं थोड़ा सा तुम भी गा लेना, तो यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया है कि सब बच्चे मिलके बोले हमको बुलाएं, बोले थोड़ा सा आप भी गा लीजिए, ऐसे मौका दे रहे। तो कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करिएगा। दुनिया के मैक्सिमम सिंगर्स गाने से पहले कई बार मैंने बड़े से बड़े सिंगर्स को सुना है, कहते हैं मेरा गला खराब है। मेरा सच में खराब है थोड़ा। इसके लिए भी मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं पूरा प्रयास करूँगा। हर्षित कह रहा था थोड़ा स्केल डाउन कर लेंगे, अभी हम नहीं प्रयास करते हैं, लगेगा तो दूसरे गाने से कम कर लेंगे। तो मैं सबको प्रणाम करते हुए प्रारंभ करता हूँ। ललित भैया आप सब जानते हैं इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, पर प्रेमवश हमारे साथ संगत करते हैं और सिखाते हैं। मुझे कई आप तो भैया ने सिखाए हैं, और हर्षित तो मुझे लग रहा है एकदम यहाँ पे बड़ा पॉपुलर है। तो इसके लिए कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन युग, सावन भादो मास, सावन भादो बरसन लागी बदरिया, झूम झूम के बरसन लागी बदरिया, झूम झूम के बरसन लागी बदरिया, रूम झूम रूम झूम रूम झूम के, रूम झूम रूम झूम के बरसन लागी बदरिया, रूम झूम के बरसन लागी बदरिया। आयो सावन अति मन भावन, आयो सावन अति मन भावन, झूम झूम के सखिया गावे बजरिया, झूम झूम के सखिया गावे बजरिया, रूम झूम रूम झूम रूम झूम के, रूम झूम के बरसन लागी बदरिया, रूम झूम के बरसन लागी बदरिया। झूलत हरि संग राधे पलना, झूलत हरि संग राधे पलना, झूलत हरि संग राधे पलना, पहिने कुसुम रंग, पहिने कुसुम रंग, चूनरिया रे बरसन लागी बदरिया, झूम झूम के बरसन लागी बदरिया। गावत राग मल्हारी सजीले, गावत राग मल्हारी सजीले, गावत राग मल्हारी सजीले, मल्हारी सजीले, गावत राग मगन धन सनि पगारे सदा, गावत राग मगन धन सनि पगारे सदा, गावत राग
मल्हार सजीले मल्हार सजीले गावत राग रमा गावत राग रमा गावत राग मल्हार सजीले झमकी झुलावत सुंदरिया रे बरसन लागी बदरिया झूम झूम के बरसन लागी बदरिया झूम झूम के बरसन लागी बदरिया झूम 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 के बरसन लागी एक और कजरी प्रस्तुत है। गुरु जी की बड़ी प्यारी कजरी है ये, गुरु जी बहुत गाते थे इसे। अरे सावन झर लागे सावन झर लागे सावन झर लागे सावन झर लागे धीरे धीरे 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 बादल गरजे रामा बादल गरजे रामा बादल गरजे बिजुली चमके बिजुली चमके बिजुली चमके चुनर मोरी भीजे धीरे धीरे चुनर मोरी भीजे धीरे धीरे सावन झर लागे कमर मग सागर नीरे सावन झर लागे कमर मग सागर नीरे सावन झर लागे ना धीरे धीरे दादुर मोर रामा दादुर मोर रामा दादुर मोर पपिहा बोले दादुर मोर पपिहा बोले दादुर मोर पपिहा बोले पायल मोरी बाजे धीरे धीरे पायल मोरी बाजे धीरे धीरे पायल मोरी बाजे धीरे धीरे सावन झर लागे धीरे धीरे खोलो श्याम अब खोलो श्याम अब खोलो श्याम अब चंदन के बढ़िया खोलो श्याम अब चंदन के बढ़िया खोलो श्याम अब चंदन के बढ़िया अकेली करला धीरे धीरे अकेली करला धीरे धीरे सावन झर लागे धीरे धीरे सावन
भारतीय संस्कृति में संगीत में कितना साहित्य जुड़ा हुआ है और कितनी ज्ञान की बातें छुपी हुई हैं। तो बच्चों, जैसे कितने सारे जो पक्षी हैं, जानवर हैं, हर मौसम में अलग अलग की प्रधानता है बोलने की। तो हम लोग अपनी बंदिशों से सीखते हैं कि कोयल कब बोलती है, चैत के महीने में बोलती है, बसंत के पहले बोलती है। हमारी बंदिशों में उल्लेख रहता है कि भाई कोयलिया बोले अमवा की डार पे, ऋतु बसंत को देत संदेशवा। तो उसी तरह से कौन कौन से पक्षी, दादुर मतलब मेढक, मोर, पपीहा, जो कोयल है वो अपनी जिम्मेदारी फिर पपीहे को दे के, जैसे मौसम आगे बढ़ता है कितना सीखने को है। अगर ध्यान से सुने एक एक लाइन को, तो बहुत सीखने को, मुझे बड़ा आनंद आता है कि ये किस मौसम में कौन सा पक्षी बोलता है। बहुत सुंदर है, कितना सीखने को है। अगली जो कजरी है वो भी मुझे बहुत पसंद, गुरुजी ने वो मुझे कभी डायरेक्ट नहीं सिखाई है, पर वो गाते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वो मैं आपके सामने एक मिर्ज़ापुरी कजरी प्रस्तुत कर रहा हूँ। गोरिया पाई नाही सैया के सबनवा, गोरिया पाई नाही सैया के सबनवा, सबनवा में हाँ सबनवा में, सबनवा में हाँ सबनवा में, गोरिया पाई नाही सैया के सबनवा, गोरिया पाई नाही सैया के सबनवा। जब से गए परदेस, जब से गए परदेस, जब से गए परदेस, कोई भेजना संदेश, कोई भेजना संदेश, कोई भेजना संदेश, कोई भेजना संदेश, कोई भेजना संदेश। गोरिया सोच बैठी, गोरिया सोच बैठी अपने अगनवा में, गोरिया सोच बैठी अपने अगनवा में, अगनवा में हाँ अगनवा में, अगनवा में हाँ अगनवा में, गोरिया पाई नाही सैया के सबनवा में। बादल गरजे चहुओर, बिजली चमके चारी ओर, बादल गरजे चहुओर, बिजली चमके चारी ओर, बिजली चमके चारी ओर, बिजली चमके चारी ओर, बिजली चमके चारी ओर, बिजली चमके चारी ओर। सुन सुन लागे, सुन सुन लागे सैया बिन भवनवा में, सुन सुन लागे सैया बिन भवनवा में, भवनवा में हाँ भवनवा में, भवनवा में हाँ भवनवा में, गोरिया पाई नाही सैया के सबनवा में। घटा घेरे घन घोर, पानी बरसे बड़ी जोर, घटा घेरे घन घोर, पानी बरसे बड़ी जोर, पानी बरसे बड़ी जोर, पानी बरसे बड़ी जोर, पानी बरसे बड़ी जोर, पानी बरसे बड़ी जोर। बार बार डर, बार बार डर लागे मोरे मनवा में, बार बार डर लागे मोरे मनवा में, 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 गोरिया पाई नाही सैया के सबनवा में।
बन में बोलन लागे मोर, बन में बोलन लागे मोर, बन में बोलन लागे मोर। कहाँ गए चित चोर, कहाँ गए चित चोर, कहाँ गए चित चोर, कहाँ गए चित चोर, कहाँ गए चित चोर। सुन के लागे जैसे, सुन के लागे जैसे तीर मोरे तलवा पे, सुन के लागे जैसे तीर मोरे तलवा पे, 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 गोरिया बाई इसमें गुरु जी ने हमारे 2 लाइन जोड़ दी थी, वो मैं आपको डेडिकेट करता हूँ, आपको सुन के बड़ी प्रसन्नता होगी। तबला वादक हुए अनेक, तबला वादक हुए अनेक, तबला वादक हुए अनेक, उनमें रह गए हैं एक किशन भैया का जग में प्रताप। उन्होंने महाराज जी को डेडिकेट किया था ये। दुनिया पालना ही सैया के सवनवा, दुनिया पालना ही सैया के सवनवा, दुनिया पालना ही सैया के सवनवा, सवनवा, सवनवा। संजू जी ने पिताजी की तरफ इशारा किया तो मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि 40 वर्ष की आयु में इंदिरा गांधी ने भाषण देना सीखा। जो जिनको गूंगी गुड़िया कहते थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा भाषण देने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 52 साल की उम्र में महात्मा गांधी ने बाएं हाथ से लिखना सीखा, क्योंकि उस ज़माने में तो ईमेल था नहीं, तो पत्र बहुत लिखने पड़ते थे और डिक्टेट करके सारे पत्र नहीं लिखवा सकते थे, सीक्रेट होते थे तो खुद से लिखने पड़ते थे। तो दायां हाथ जब दुखता था तो बाएं हाथ से लिखते थे। 62 साल की उम्र में मेरे पिताजी ने बांसुरी सीखना प्रारंभ करके उन दोनों को पीछे छोड़ा और अपने नाम को सार्थक किया। तो रियाज ऐसा करते हैं हमारे पिताजी की। एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे तुलसीदास जी को रत्नावली जी ने एक बार डांटा तो उन्होंने रामचरितमानस लिखी। तो हमारे पिताजी क्या है कि टीवी बहुत देखते हैं, तो हमारी माता जी बोली कि अरे आप कुछ संगीत सुनिए, सीख नहीं सकते तो सुनिए, कथा सुनिए, रामायण पढ़िए, ये क्या दिन भर टीवी देखते रहते हैं। तो इनके मन में लगा और इन्होंने बांसुरी प्रारंभ की। तो ये 3 बार, देखिए मैं तो हफ्ते में 3 बार रियाज करता हूँ, ये दिन में 3 बार रियाज करते हैं। सुबह 5:30 बजे, फिर उसके बाद दोपहर में 1 बजे और फिर शाम को फिर 5 बजे। तो रियाज इतना ज़्यादा हो गया तो मेरी मम्मी आई, बोली कि एक काम सुनिए ना, आप थोड़ा देर टीवी क्यों नहीं देख लेते। अंत में एक झूला प्रस्तुत है। झूला धीरे से झुलाओ बनवारी, अरे सावरी, धीरे से झुलाओ बनवारी, अरे सावरी, धीरे से झुलाओ, धीरे से झुलाओ मोरा, धीरे से झुलाओ मोरा, जियरा डरते हैं, धीरे से झुलाओ मोरा, जियरा डरते हैं, लचके कदम वाली डाली, हरे सावरी, धीरे से झुलाओ बनवारी, हरे सावरी।
राधे झूले कृष्ण झुलावे, राधे झूले, राधे झूले, राधे झूले कृष्ण झुलावे, निरखत सब नर नारी, हर सावरिया प्रमुदित सब नर नारी, हर सावरिया धीरे से झुलाओ बनवारी, हर सावरिया। अगल बगल सब सखियाँ झुलत हैं, अगल बगल सब, अगल बगल सब, अगल बगल सब सखियाँ झुलत हैं, बीचवा में झूले प्यारी, हर सावरिया बीचवा में झूले हर सावरिया, धीरे से झुलाओ बनवारी, हर सावरिया धीरे से झुलाओ बनवारी, हर सावरिया धीरे से झुलाओ बनवारी, हर सावरिया, हर सावरिया, हर सावरिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरा सच में आज गला खराब था। और आज के समय में, इस वर्तमान समय में अगर जैन जी और जैन अल्फा आपके लिए ताली बजा रहे हैं तो आप कुछ सही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब। बड़ा अच्छा हुआ कि आप जो है संगीत के फील्ड में नहीं आ गए, नहीं कईयों की छुट्टी कर देते आप। इस तरह से आप संगीत साधना करते रहे और संगीत को निस्वार्थ भाव से जिस तरह से आप सपोर्ट भी करते हैं। सारे कलाकार, बहुत सारी संस्थाएं कहीं न कहीं से उपकृत भी होते हैं, क्योंकि कहा गया कि अगर कोई साधन संपन्न है तो वह केवल अपने लिए नहीं है बल्कि वो समाज के लिए है। तो अगर आप प्रिविलेज क्लास हैं और प्रिविलेज क्लास की तरह दूसरों को सपोर्ट भी कर रहे हैं तो ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये तो सदुपयोग है। भगवान भी खुश हो रहे हैं क्योंकि आपको मैंने ये प्रिविलेज दिया, तो आप उसका एक अच्छे कर्मों में, कई सारे अच्छे कर्मों में आप विशेष रूप से संगीत के सेवा में और संगीत के प्रचार प्रसार में आप जिस तरह योगदान कर रहे हैं। हमारे यहाँ के बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे बाहर कार्यक्रम में आते हैं, हर साल शिवरात्रि महोत्सव में आते हैं और अच्छे अच्छे कलाकारों को सुनते हैं। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। बाद में आप लोग जब एक समय आएगा तो समझेंगे कि इसकी कितनी अहमियत थी। और इसके बाद स्वयं गाना, अपने बच्चों को रोज प्रेरित करना, आज तुमने क्या सीखा, ये हमारे बहुत सारे गार्जियंस को सीखना पड़ेगा। हमारे गार्जियंस में बच्चों के साथ संवाद धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। बहुत सारे गार्जियंस को पता ही नहीं होता है कि अभी ये कहाँ से लौट के आ रहा है। हो सकता है वो शिल्पायन से सीख के आ रहा हो, एक कजरी सीख के आ रहा हो, तो आप उसको पूछिए तो सही कि क्या सीखे, कैसे किए। ये संवाद अगर नहीं रहेगा तो फिर बाप माँ बन के खाली कहें कि मैं पैसा इसलिए कमाता हूँ कि मैं बच्चों को वो कर सकूँ, ये तो कोई बात नहीं हुई। समय भी तो दीजिए। समय पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूँ कि शनिवार को ये बच्चों के साथ बैठ करके पूरे हफ्ते के कार्यकलाप का
ब्यौरा लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैंने एक बार बातचीत करते हुए सुना भी था, लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरा तो बहुत आना जाना होता नहीं है। एक ही बार मैं गया था घर में, तो वहाँ मैंने सुना, तो जो बातचीत का जो अंदाज था समझ में आया कि ये बाप बेटे में दोस्ती है। उस समय महादेव से कुछ बातें कर रही थी, तब वो और भी बहुत छोटा था। लेकिन ये जो संवाद है हमारे गार्जियंस में, ये ख़त्म होता जा रहा है। हमारे दादी दादा को थोड़ा मोबाइल से निकल करके अपने बच्चों को पूछना चाहिए कि आज स्कूल गए थे, क्या हुआ, वो वाला लड़का तुमको आज भी तुमको गाली दिया क्या? ये पूछने वाला भी तो कोई होना चाहिए। क्या पढ़ाया, कौन सी मैम अच्छी है, कौन सी मैम जो है वो डांटती बहुत है, पढ़ाती नहीं है, यही सब बातें उसको किसी न किसी से कहना है। और जब वो घर में नहीं कह पाता है तो वो बाहर खोजता है। तो आप जितने भी गार्जियंस यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो दादा दादी हो गए हो, चाहे नाना नानी हो गए हो, चाहे बाप माँ हो, चाहे बड़ा भाई ही क्यों ना हो, अपने घर में बच्चों से संवाद रखिए। तो ये जेन जी जेन अल्फा इस तरह का विभेद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वे भी एक ही समाज के बराबर के हिस्सेदार हो जाएंगे। तो आपने इन सब बातों को यहाँ सामने रखा कि, और हम जानते हैं कि अपने बच्चों को भी आप किस तरह संवाद करते हैं। ये संवाद जरूर उनको अपने पिता माता से मिली होगी, क्योंकि उन्होंने भी इनसे संवाद किया होगा। ऐसे ही हमारा समाज आगे बढ़े। हमारे समाज में आप जैसे लोग, जिसमें छोटे छोटे बच्चे, आप देख सकते हैं कितने तन्मयता के साथ ये लोग सुन रहे हैं, गाने खुद गुनगुना भी रहे हैं, ताली भी बजा रहे हैं, थोड़ा चुगल भी कर रहे हैं। फर्क ही क्या पड़ता है? पहले लोग कहते थे शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम में बच्चे चलो पीछे जाओ, या फिर उसमें नीचे लिख दिया जाता था। मैं आपको एक वाकया छोटा सा सुनाई दूंगा, वोट कर रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा। वाकया सुना रहा हूँ। हमारे एक कार्ड में लिख करके आया, कि हमेशा आता था पहले, बनास के सारे कार्यक्रम के कार्ड में नीचे लेते, कृपया 12 साल के नीचे के बच्चों को ना लाए। यहाँ देख लीजिए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे शुभंकर जो है मात्र 5 या 6 साल के रहे। मैं उनको लेके जा रहा हूँ तो गार्ड जो है वो रोकता है, कहता है कि गार्ड रोकता है, कहता है कि नहीं बच्चे अलाउड नहीं। तो ठीक है, जरा से प्लीज। तो जब मैं उस 6 साल के बच्चे को लेकर के वहाँ पे जा रहा हूँ तो सीधे उन्होंने कहा कि नहीं ये अलाउड नहीं है, आप इसको नहीं ले जा सकते। कोई बात नहीं, ये आपके उस कबीरा स्थान की ही बात मैं कर रहा हूँ। पहले वहाँ कार्यक्रम होता था तो एक ऊपर शायद टेरेस है, टेरेस गार्डन है। तो मैंने कहा कि टेरेस में जाके बैठ जाता हूँ, मैं वहाँ से सुन लूँगा। बुद्धादित्य मुखर्जी का सितार वादन था। तो बाद में कई लोग आए, कहा अरे देवाशीष आप यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, क्यों यहाँ बैठे, अंदर चलिए। हमने कहा नहीं, हमको कहा गया कि बच्चे को अंदर न ले जाए, तो मैं बच्चे को कहाँ बाहर कर दूंगा, मैं अंदर चला जाऊँगा। तो बोले नहीं, आपके लिए ऐसी बात नहीं। हमने कहा ये नहीं, नियम है तो सबके लिए लागू है, और आप जो है उसको बच्चे को या तो जाने दीजिए, अब मैंने जाने देंगे तो सारे बच्चों को देना पड़ेगा, तो ऐसे हम नियम तोड़ के नहीं जाते। तो फिर उनसे मेरी थोड़ी बहस हो गई। बोले नहीं, ये आपकी जो है ये जिद है, ये है। थोड़ा उन्होंने मुझको ऐसा करने का, सुनिए ये जो 6 साल का बच्चा है ये आपको राग बिना अनाउंसमेंट सुने बता सकता है कि राग तेज बज रहा है। और आपके यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं इसमें से 99% लोग अगर अनाउंस न किया जाए तो बता नहीं पाएंगे कि ये कौन सा राग है। आप इनको छोटा बच्चा समझ रहे हैं? तो ये डांट का असर ये हुआ। ABC आर्ट गैलरी के अगले किसी भी कार्यक्रम में ये लाइन डिलीट कर दी गई, और अब किसी भी संस्था के कार्ड में लिखा नहीं जाता है। ये गुणात्मक परिवर्तन हमने ऐसे लाया है, और ये बच्चों को सामने बैठाने वाला। आप जरा अपने बड़े लोग जरा बचपन में याद कीजिए किस कार्यक्रम में बच्चों को सामने बैठाया जाता था। बच्चों को पीछे कर दिया तो बेटा खेलो, बेटा बाहर जाओ, बेटा उधर जाओ, या तो घर से लाते ही नहीं थे। आज गार्जियन लोग पीछे आते हैं, बच्चे पहले आते हैं। ये चेंज लाया है, वो भी किसमें? शास्त्रीय संगीत में। अभी तो आज आप चलिए कजरी झूला सुन रहे हैं। अभी आप कभी हमारे कार्यक्रम में आइए, 1-1 घंटे का रागदारी यहाँ पे हो रहा होता है। बागेश्वरी 1 घंटा कोई गा रहा है, 45 मिनट कोई सितार बजा रहा है, यही बच्चे बैठ के सुनते हैं, ऐसे ही तन्मयता के साथ सुनते हैं। तो ये जो चेंज है ये तभी आया है जब हम इनके साथ दोस्ती करेंगे। तब ये दोस्ती आप घर से शुरू करें, अपने पड़ोस से शुरू करें, हमारे शिल्पायन से शुरू करें, हर जगह अपनी दोस्ती रखें। यह अनुरोध है आपसे। बारी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी संस्था को भी आपने सपोर्ट किया, और यहाँ पे आके आप गाए भी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। पंडित ललित कुमार जी का क्या कहना है? ये 4 चौक 16 चांद लगाते इकट्ठे। हमारे
हमारे बचपन के मित्र हैं। हम लोग एकदम छोटे बचपन में जब गाना बजाना शुरू किए थे, ये मुझसे उसमें कोई कार्यक्रम मुझे मिलता नहीं था, छोटा मोटा कार्यक्रम होता तो दौड़े दौड़े जाता था। तो एक बार मुझे 2 कार्यक्रम मिल गए एक ही दिन में। हमने कहा छोड़ना तो नहीं है, क्योंकि एक तो मिलता नहीं, पर मिले छोड़ दो। तो एक कार्यक्रम यहाँ था, एक मुगल सराय में था, जो आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर है, वहाँ मुगल सराय में कार्यक्रम था। और मैं यहाँ से कार्यक्रम करते ही जब तक श्रोता हमसे कहते कि बहुत अच्छा, तब तक मैं नीचे जाके कपड़ा चेंज करके ऑटो में बैठने के लिए दौड़ गया। ऑटो में बैठ के मुगल सराय की ओर चला, तो मैं कहीं और चला गया और जा करके मैं समझ नहीं पा रहा था कहाँ जाना है, क्या करना है। वो मोबाइल और फोन का जमाना था नहीं, किसी से पूछते कंकड़वा ने, क्या नाम था ना आपके घर, कंकड़वा क्या कोई मोहल्ले का नाम है? हाँ, कंकड़िया। तब मैं कंकड़िया का, वो मुगल सराय से थोड़ा पहले था। अब मैं पहुँच गया आगे। अब मैं कहूँ जाऊँ तो जाऊँ कैसे, उसमें रात के 10 बज रहे थे। तो एक साइकिल वाले को हमने कहा कि आपको पता है? तो बोला कि हाँ पता है, बैठ जा। हम उस पर ऐसे बैठ गए, अपना बैग ले करके उसके साथ साइकिल में करते 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 इनके घर पहुँचे। इनके पिताजी बहुत स्नेह के साथ सुना उन्होंने मेरा गाना, मियां मल्हार या से कुछ गाया था, जो भी गाया मैं वहाँ पे। और उसके बाद ये सब हम लोग भी बहुत, अब हम कह सकते हैं कि हम साइकिल से जा करके मेहंदी नहीं लाए हैं, गाना गा के आए हैं। ये प्यार है। और ये दोनों लोग जो है ना, एक तो ज्ञान बांटते हैं, दूसरा स्नेह बांटती है। ये सबसे बड़ी बात है। ये बच्चों को स्नेह के बगैर नहीं कुछ हो सकता। इतना अच्छा बात करते हैं और समझा देते हैं। ज्ञान की ज़रूरत तो है सबको, और स्नेह जब तक मातृत्व नहीं मिलता तो फिर वो काम सब गड़बड़ है। तो बच्ची है ना, वो सब करा लेती है सबको अपना, अच्छा मेरे पास, अच्छा मेरे पास ना, तो बिना डांटे तो होगा नहीं, लेकिन उसमें भी प्यार है। तो संगीत तो प्रेम है, संगीत प्रेम से अलग है नहीं। तो अच्छा है, ये तो कर ही रहे हैं बढ़िया बढ़िया, इतना अच्छा करते हैं कि कह नहीं सकता। और हम लोग, सही बात है कि बचपन से एक साथ जुड़े हैं, और इतनी हिम्मत मैं नहीं कर सकता बोलूँ, क्योंकि बड़े बैठे हैं मेरे सामने। बस क्या कहूँ, आशीर्वाद चाहिए आप सबका, प्यार स्नेह। तो क्या हम लोग थोड़ा बीच में ब्रेक ले सकते हैं क्या? यहाँ पर टीवी की बात चलती है आजकल, मोबाइल में तो ब्रेक होता नहीं है उसमें। तो हाँ, आजकल वो आ गया है, क्या बोलते हैं, पेज चैनल। तो आप लोग कृपया 2 मिनट अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमारे लड़के लोग लगे हुए हैं, बस थोड़ा सा आप लोगों को कुछ, अगर हम लोग कुछ खिला सके तो जो 2-4 लोग 5 लोग ही जाना, बहुत ज़्यादा लोग मत जाना बेटा, नहीं तो फिर बब्बर हो जाए।